जैसे कि एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके साथ-साथ एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके साथ-साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। सीजीएल में आती है और सीएचएसएल में आती है, स्टेनो में आती है। इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंग्लिश अगर आपको आती है, तो कई सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश अगर कराई जाए, तो बच्चे बहुत हद तक इंग्लिश को पिक कर लेंगे। इंग्लिश में नंबर करना बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपने कुछ सेक्शंस पे काम किया है, तो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस एंड डेफिनिटली यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स व्हाटएवर यू हैव रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ये इंग्लिश की क्लास है, इसलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ ताकि आपको लगता रहे कि हाँ सर इंग्लिश जानते हैं बढ़िया। एक मजाक था ये, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश बच्चा आनी चाहिए, बढ़िया आनी चाहिए आपको। क्योंकि जब आप जाते हो ना दुकान-वुकान पे भी, तो जैसे आजकल मॉल का कल्चर हो गया भैया, और जैसे कि आप देखोगे तो बड़े-बड़े आप सिनेमा हॉल्स में जाओगे, मॉल्स वगैरह में जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे, तो वहाँ पे जो मतलब लोग खड़े होते हैं ना, ऐसे जो सामान बेचते भी हैं, वो भी इंग्लिश जानते हैं बढ़िया सी। तो भैया आप वहाँ पे गए, आप जो है नहीं बोल पा रहे हो, नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो भैया मॉल में तुम कैसे खरीदोगे कपड़े सारे? छोटे-बड़े कपड़े खरीदने गए हो, वो इंग्लिश में पूछेगा सर टाइप व्हिच टाइप ऑफ इनरवियर डू यू लाइक? क्या बोलोगे भैया? नहीं समझ पाओगे क्या बोल रहा है। समस्या होगी इंग्लिश की। आप पिज़्ज़ा खाने गए हो, बर्गर की दुकान पे गए हो, तो वो पूछता है कि सर वुड यू लाइक टू हैव और पैकेट सर? आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या बोलना है उसको, क्या पूछ रहा है, क्या करें सर? तो भैया देखो अंग्रेजी-वंग्रेजी जो है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और आपकी कई सारी समस्याओं को हल करती है। लेकिन बोलना अंग्रेजी और ग्रामर को ध्यान में रख कर के ग्रामेटिकली क्वेश्चंस को सही करना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बोलने में ग्रामर का इम्पोर्टेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आप सोचते हो। ठीक है भाई, बोलने में हम क्या हिंदी 100% सही बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो लैंग्वेज जो है बोलते समय त्रुटियाँ थोड़ी बहुत क्षम्य हैं, लेकिन जब आप ग्रामेटिकली पेपर को सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर आपसे जो है एक बेहतर इंग्लिश की उम्मीद की जाती है कि आप ग्रामर को बहुत माइन्यूटली समझो, राइट? तो इंग्लिश का पेपर देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और सभी एग्ज़ाम्स में लगभग सिलेबस सेम है, बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सिलेबस सेम है। तो वो सिलेबस क्या है एक बार देखते हैं उसको और सिलेबस के अनुसार जो है हम लोग अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, राइट? हम लोग सिलेबस के अनुसार अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था लास्ट टाइम कि इंग्लिश जो है बच्चों, इंग्लिश, तो यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो ग्रामर पे है। इंग्लिश ग्रामर पे है, GRAMMAR, हम ग्रामर को देखेंगे। बहुत से बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग ही गलत करते हैं, ER लिख देते हैं, वो गलत करते हैं। भैया ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चों जो इंग्लिश की डिमांड है, जैसे कि आप एसएससी की देखो, अब एसएससी को देखो, तो एसएससी में बेटा अगर हम सीजीएल की बात करें, तो सीजीएल में 2 जगह पर इंग्लिश की डिमांड है आपकी। 2 क्या 3 जगह पे है, लेकिन खास तौर से जो कट ऑफ बनती है, जैसे प्रीलिम्स में आप देखोगे, प्रीलिम्स में, तो बच्चों यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप मेंस में देखोगे, मेंस में, तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों, वो 2 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप एयर फोर्स में देखते हो, तो एयर फोर्स में अगर आप जाते हो, तो जो वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से होंगे। अगर आप एमटीएस की बात करते हो, तो एमटीएस एग्जाम मल्टीटास्किंग सर्विसेज ये एसएससी करती है, एग्जाम कंडक्ट करती है और ये 12th लेवल पे करती है। तो एमटीएस के भी जो हैं 25 क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो इंग्लिश के आने हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे आप अगर पेट को देखते हो, यूपी में अब हर साल पेट होना कंपलसरी कर दिया गया है। प्रीलिम्स एलिमेंट्री टेस्ट जो है बेटा, इसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश की जो डिमांड है ना बच्चों, डिमांड इंग्लिश की वो बहुत ज़्यादा है। अब इंग्लिश की डिमांड है तो बच्चे कई बार क्लास में कह रहे थे सर कि आप ऑफलाइन मोड में शुरू करो, लेकिन देखो बहुत हेक्टिक है यार मेरे लिए, बिल्कुल टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश सीखनी है ना, वो अभी ऑनलाइन ही काम करो, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बढ़िया, और आप यूट्यूब पे जा करके जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करो, इंग्लिश आपकी शानदार हो जाएगी। पहले देखते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है और फिर हम लोग चैप्टर वाइज जो है चीज़ों को कवर कर लेंगे, राइट? तो पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है और किन से कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं, राइट? तो वो टॉपिक क्या क्या हैं एक बार देखते हैं उनको हम लोग जरा। वो टॉपिक देखिए बच्चों क्या है। तो इंग्लिश का जब सिलेबस आप देखोगे, तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों।
जैसे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, जैसे इंग्लिश में आपको मेजर 2-3 सेक्शन आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि देखिए, एक तो होता है ग्रामर का सेक्शन, GRAMMAR, जैसे तो ग्रामर का सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन होता है वोकैब का। वोकैब को हम लोग बोलते हैं वोकेबुलरी, यानी कि शब्दकोश। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। और जो थर्ड पार्ट है वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन क्या है भैया? तो कॉम्प्रिहेंशन ये है कि जैसे उन्होंने एक पैसेज लिख दिया, कहानी लिख दी, और कहानी लिख करके बोलेंगे कि भैया 5 क्वेश्चन हैं, कहानी को पढ़ो और कहानी में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार अपना आंसर दो। अब मान लीजिए उसमें कह दे, कॉम्प्रिहेंशन में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं, कई बच्चे एग्जाम में लहरू लहरू जी कह रहे थे, तो लहरू जी कहना सही नहीं है, आप नेहरू जी ही कहो। तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं, अगर कॉम्प्रिहेंशन में कह दे कि ये कह दे कि महात्मा गांधी के पुत्र थे, हालांकि हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के पुत्र थे, तो भैया यही बात सही है। जो कॉम्प्रिहेंशन में कह देगा वही बात सही है, आप उसमें कुछ अपना एडिशनल डेटा ऐड नहीं कर सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या, एक पैसेज होता है, एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसका आपको पढ़ना होता है, उसकी हिंदी समझनी होती है, और हिंदी समझ के जो है आपको, आप हिंदी ना भी समझो तो भी कोई इशू नहीं है, आप क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस का आंसर दो, ये होता है बेटा। अब ग्रामर में सेक्शंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखना इंपॉर्टेंट है, उसको देखना समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी इन पे हम अभी चर्चा करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, वोकैब क्या है, लेकिन ग्रामर में क्या देखना है। तो बेटा ग्रामर का जो पहला सेक्शन है ना, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच का मतलब होता है बोलना या भाषण देना। स्पीच का मतलब क्या होता है भैया? बोलना या भाषण देना। देखो बच्चों, जब आप अंग्रेजी में कुछ बोलते हो तो ग्रामेटिकली आप केवल 8 चीजों का प्रयोग करते हो। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो उसमें आप केवल 8 चीजों का प्रयोग करते हो। अब वो 8 चीजें क्या हैं? तो देखो भैया, हमारी बात सुनो। जो पार्ट ऑफ स्पीच पहला पार्ट है, दैट इज नाउन। क्या बच्चा? नाउन। हम नाउन को समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। ऑफलाइन क्लास है भैया, 14-15 दिन में खत्म होता है नाउन। ऑनलाइन मोड में जो इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्कस किया जाएगा। तो ऑफलाइन मोड में नाउन जो है, नाउन एक बड़ा टॉपिक है, बहुत टाइम कवर करता है, बहुत टाइम लेता है नाउन। नाउन के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन। हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन को, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक जो होगा वो पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब के बाद फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडवर्ब। इनका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। ये एक एक टॉपिक जो है, मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 वीडियो तो लेंगे ही लेंगे। एक टॉपिक पे कम से कम 10 वीडियो होंगी आपकी। जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होगा हम लोग ये देखेंगे। एडजेक्टिव के बाद जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक होगा दैट वुड बी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है प्रीपोजिशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये नाउन के रिलेशन को पूरे सेंटेंस के साथ इस्टेब्लिश करता है। ये बताता है कि नाउन का पूरे सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं, द कैट जंप्ड, JUMPED, जंप्ड अपॉन द टेबल। तो अपॉन द टेबल होगा बेटा, लेकिन अगर मैं यही बोल दूं द पेन वॉज ऑन द टेबल, तो इसका मतलब यह है कि बिल्ली जो है, यहां पे नाउन क्या है बेटा? कैट क्या है? नाउन है। भाई नाउन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो जो संज्ञा होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो एक तरीके से आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, मैक्सिमम केसेस में जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यहां पर ये वर्ब है बेटा। जो जंप्ड है ये क्या? वर्ब है। और अपॉन जो है इट इज अ प्रेपोजिशन, राइट? इट इज अ प्रेपोजिशन। तो जो ये प्रेपोजिशन है, इसने बताया है कि बिल्ली का टेबल के साथ क्या संबंध है। तो बिल्ली टेबल के ऊपर मोशन में है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर गतिशील हो, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर क्या हो बेटा? गतिशील हो, तो वहां पर क्या आता है? अपॉन आता है। लेकिन जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर स्टेबल हो, रुकी हुई हो,
तो वहां पर बेटा ऑन आता है, तो ये ऑन भी प्रेपोजिशन है और अपॉन भी प्रेपोजिशन है, राइट। तो प्रेपोजिशन एक टॉपिक होगा। उसके बाद जो हमारा 7th टॉपिक होगा बच्चों, प्रेपोजिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन, CONJUNCTION, हम लोग कंजंक्शन की बात करेंगे। एंड देन जो 8वां टॉपिक होगा दैट वुड बी इंटरजेक्शन। क्या होगा बच्चों? इंटरजेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। अब जो ये इंटरजेक्शन है ना, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। ये एग्जाम्स के लिए दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरजेक्शन पे बहुत कम क्वेश्चन बनता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे क्वेश्चन बनता है, राइट। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा भी बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो टॉपिक क्या है जिन पर हम बातचीत करेंगे। तो जैसे देखो बच्चों, हमारे 8 टॉपिक तो ये हो गए। जो 9वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ के बहुत सारे रूल्स हैं जो जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस टॉपिक पे है जैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक सेंटेंस उन्होंने लिख दिया और सेंटेंस लिख करके उसमें जो है वर्ब उन्होंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे, इस पर जैसे क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर मैं आपको रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा। देखो बच्चों, इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है कि इंग्लिश हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज नहीं है। ये हमारे जो है रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा नहीं है। शहरों में तो होती है, लेकिन गांव देहात में लोग बोले का अरे ढकेलुआ का करते हुए, यहाँ तो लोग बोले झबिलिया का करते थे, हम हरिया मंगरू धनिया गोबरू का करते हुए लोगों तो यहाँ तेंगा बोलल जाला। तो यहाँ अंग्रेजी के घंटा सीखी, लेकिन भैया अंग्रेजिया सीखे के बाद की परीक्षा दे बाटे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये हमारा टॉपिक होगा। इसको देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। जो हमारा 10th टॉपिक होगा दैट वुड बी टेंसेस। हम इसको कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा टाइम एंड टेंसेस, राइट। हम टाइम एंड टेंसेस को देखेंगे कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो हमारा 11वां टॉपिक होगा बेटा टाइम एंड टेंसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स जो हैं एक तरीके से एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन हम इनको और थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे, चीजों को देखेंगे। जो हमारा 12th टॉपिक होगा, जो हमारा 12वां टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा हमारे साथ जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक आता है, सॉरी अभी दिमाग पे स्किप कर रहा है, लेकिन एक टॉपिक आता है, चलो अभी देख लेते हैं, वॉइस देख लेते हैं, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा। वो वॉइस का मतलब होता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव क्या है, हम लोग इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। इस पर मेंस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कोई सेंटेंस एक्टिव में है तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए बोल देंगे। एक्चुअली ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आपको चूज करना होता है। और कई बार सेंटेंस पैसिव होता है तो पैसिव टू एक्टिव चेंज करने के लिए आता है। ये इसको इतना बेहतरीन हम लोग समझेंगे कि इस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे 13th टॉपिक जो होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नरेशन। क्या पढ़ेंगे? NARATION। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 क्वेश्चन बेटा यहाँ से मेंस में आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से मेंस में आते हैं। जो हमारा 14th टॉपिक होगा, 14th टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे। नरेशन के बाद हम लोग देखेंगे बेटा कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे। कॉम्प्रहेंशन के बाद जो हमारा 15th टॉपिक होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो हमारा 15th टॉपिक होगा कॉम्प्रहेंशन के बाद, तो हम लोग जाएंगे वोकैब पे। वोकैब को एक्चुअली हम लोग को रेगुलर करना है। डेली तुमको जो है, मुझे आपको वोकैब सिखानी है। डेली 2-4 इडियम फ्रेजेस हम लोग करते रहेंगे, वो बातों बातों में सीख जाएंगे। तो हम लोग वोकैब्स देखेंगे, और वोकैब्स में जैसे जो है हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स देखेंगे, SYNONYMS हम सिनोनिम्स देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इसके बाद से जैसे हम लोग देखेंगे होमोनिम्स देखेंगे, NYMS होमोनिम्स देखेंगे। और इसमें जैसे हम लोग देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस, IDIOM, ईडियम एंड फ्रेजेस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। PHARES, इसको बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोकोक्ति एवं मुहावरे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ईडियम एंड फ्रेजेस के बाद जो टॉपिक होगा हमारा, उसको हम लोग देखेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोनिम्स हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गया, और करेक्ट स्पेलिंग, CORRECT, करेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आप कह सकते हो।
तो स्पेलिंग्स क्या है हम लोग उसको देखेंगे। एक दो टॉपिक गाइस जो भी छूट रहा है, क्वेश्चन टैग एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैं सोच रहा था अभी। तो जैसे कि हम लोग 17th चैप्टर देखेंगे, 16 17 चैप्टर देखेंगे, क्वेश्चन टैग QUESTION, हम लोग क्वेश्चन टैग को देखेंगे, इससे भी क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी चैप्टर्स जो हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। देखो इंग्लिश बेटा बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं मैं, आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सेक्शन वाइज देखना चाहते हो, आप मैथ्स को अलग से देखना चाहते हो, रीजनिंग को अलग से देखना चाहते हो, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को खोलिए और चैनल में ऊपर आप देखेंगे प्लेलिस्ट एक आ रहा होगा, एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लेलिस्ट को आप प्ले करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और उसमें जो है सभी सब्जेक्ट्स के लाइन्स वीडियोस पड़ी हुई हैं। जैसे आप मैथ्स का सेक्शन खोलेंगे तो मैथ्स की जितनी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में खोल करके आप अपना जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस को आप कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि एक टीचर सब पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा बेटा, क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन होगी। और जो जो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर हैं आप उनसे कंपेयर कर लेना, उनसे क्लासेस बेहतर ही होंगी, खराब नहीं होंगी बेटा। दो बातें आपको एडिशनल जानने को मिलेंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके रिक्वायरमेंट यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की उसको पूरी फुलफिल करूं। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा सिलेबस। और कल जो है हम लोग पहली वीडियो जो है रिकॉर्ड करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप टाइम एंड टेंसेस पे बातचीत कर सकते हो, या आप चाहो तो नाउन पे कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कल हम नाउन को समझेंगे, नाउन क्या है और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आप अगर चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिटेड हों तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। कुछ नहीं जाता आपका, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अगर आप सच में कमिटेड हो हमारे साथ और काम करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को एक्सपेंड करिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। और अभी आपको जो है अब रोज सुबह और शाम को एक वीडियो अपलोड होती रहेंगी। मॉर्निंग में रोज 7 बजे इंग्लिश की एक क्लास आ जाया करेगी आपकी, और शाम के टाइम में जीएस की, मैथ्स की, हिंदी की रिकॉर्डिंग चलती रहेंगी। तो शाम को 6 बजे और सुबह 7 बजे, ये दो टाइम पर आपकी क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप दिस लव to this channel. Thank you so much guys. Your Devens, forever yours. Thank you so much.